आतंकियों का सर्वनाश शुरू हो चुका है। एक तरफ आतंकियों के विकेट गिराए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आतंकियों का संहार और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। कश्मीर में 5 आतंकियों के घरों को तबाह कर दिया गया। देश के इन गद्दारों के घर बम से उड़ा दिए गए तो किसी के घर को बुलडोजर से रौंद दिया गया। 2 घर कल ही तबाह कर दिए गए थे। आज 3 ठिकानों पर भी बदले का बम फूटा। कैसे, वो भी देखिए। पुलवामा में आतंकी एहसान का घर जमींदोज, शोपिया में आतंकी शाहिद का घर ध्वस्त, कुलगाम में आतंकी जाकिर का घर मिट्टी में मिला, अनंतनाग में आदिल का घर और त्राल में आतंकी आसिफ के घर कल ही बम से उड़ा दिए गए थे। पहलगाम में राक्षसों का सर्वनाश शुरू हो चुका है। मोदी की आतंक को मिट्टी में मिलाने का संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब एक एक कर उन आतंकियों की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं जिन्होंने कश्मीर की वादियों को खून से रंगने की नापाक कोशिश की थी। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए जो आतंक को मिट्टी में मिलाने का सबूत है। आदिल और आसिफ के ठिकानों पर आरडीएक्स के धमाके पहले ही हो चुके हैं। आज 3 और आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये पुलवामा का मोरन इलाका है जहां पर एहसान अहमद शेख नामी मिलिटेंट जो कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता है, उनके घर को पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है और लगातार मिलिटेंट्स और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ जो है जगह जगह पर बड़ी कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही है। और कश्मीर में आतंक पर ऐसा प्रहार पहली बार हो रहा है। ये सिर्फ मकान नहीं गिरे हैं, ये उस सोच पर चोट है जो आतंक की गोद में पलती है। अब संदेश साफ है, जो भी भारत की ओर आंख उठाएगा उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा, फिर चाहे बम दागने पड़े या बुलडोजर चलाना पड़े। आतंक के अड्डों पर चुन चुन कर वार हो रहा है। देश के गद्दारों की एक एक ईंट मिट्टी में मिलाई जा रही है। जिन आतंकियों के घर गिराए गए उनमें एहसान अहमद भी शामिल है। आतंकी एहसान 2018 में पाकिस्तान गया था। वहीं पर उसने आतंकी ट्रेनिंग ली, फिर वो लश्कर तैयबा से जुड़ गया और कश्मीर लौटकर आदिल के साथ खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। आतंक के अड्डे पर प्रहार का ये बोलता सबूत है। जमीन पर बिखरी आतंक की एक एक ईंट मिट्टी में मिलने की गवाही दे रही है। ये पुलवामा का सेंटर सिटी है और यहीं पर एहसान उलग के जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं और बाकी जो उनकी फैमिली वो यहीं रहा करती थी। आसपास के पूरे एरिया की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वो वहाँ का मकान देखिए, वो ध्वस्त नजर आ रहा है। राक्षसों का संहार शुरू हुआ, आतंक के अड्डों पर प्रहार शुरू हुआ तो आज पड़ोसी भी आतंकी एहसान को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आप लोग कोई जानते हैं एहसान उलग को? आप जानते हैं? नहीं जानते? आप जानते हैं? आप जानते हैं कोई? नहीं जानते? कोई नहीं जानता? नहीं, हम नहीं जानते एहसान को। अच्छा, हम नहीं जानते। यानी आतंकियों का संहार शुरू हुआ तो आतंकियों को पड़ोसी भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि जमीन पर टेरर की कमाई का जर्रा जर्रा बिखरा पड़ा है। जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक ये एहसान उलग का जो आवास है वो एक एक ईंट आपको बिखरी नजर आएगी। पीएम मोदी ने जिस तरीके से मैसेज दिया था और उसके बाद से अब ये तस्वीर है। देखिए, पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को सामने आया है कि जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कुल मिलाकर आतंक के सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है। अभी घर मिट्टी में मिले हैं, जल्द ही एक एक दहशतगर्द का विकेट गिराया जाएगा। एक तरफ आतंकियों के घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आतंक के एक एक अड्डे पर छापेमारी चल रही है। जमीन से आसमान तक जांबाज मोर्चे पर डटे हुए हैं। तलाश जारी है। जो जहां मिल रहा है वहीं पर उसका इलाज हो रहा है। जल्द ही पहलगाम हमले का एक एक शैतान या तो शिकंजे में होगा, नहीं तो जहन्नुम में। जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए। ऑपरेशन पंच प्रहार के तहत सुरक्षा बलों ने आतंक के अंधकार पर 5 दिशाओं से यहां प्रहार किया है। कल से ही घर घर तलाशी अभियान चल रही है तो आज भी मोर्चे पर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहलगाम से निकलने के हर रास्ते पर नाकाबंदी है ताकि भागने का कोई भी रास्ता न बचे। ऑपरेशन अब भी जारी है और हर घर हर गली में तलाशी का अभियान बिजली की गति से दौड़ रहा है। अब तक अनंतनाग जिले में 175 संदिग्ध हिरासत में किए गए। नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश चल रही है। सीआरपीएफ और जेके पुलिस
इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो दूसरी तरफ सेना के हेलीकॉप्टरों की गर्जना आसमान को चीरती हुई गूंज रही है। धरती से आकाश तक घाटी में मोर्चे सज चुके हैं और हर जाबाज दुश्मन पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए है। आतंक के हर छिपे नापाक मंसूबों को तलाश कर नेस्तनाबूद